आज हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 4th डे है, ठीक है। इससे पहले भी 3 वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, वो अभी आप जाकर देख सकते हैं। और प्लस में जब IBPS SOIT का एग्जाम हुआ था तब भी हमने तैयारी करवाई थी, अब वो वाली वीडियो भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। प्लस में अगर आपको कोई PDF कंटेंट नोट्स चाहिए है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अबाउट सेक्शन में उसका लिंक है, आप वहां पर जाकर उसको चेक कर सकते हो, क्लियर। एंड इतना सारा कंटेंट हम फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके। आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम डाटा स्ट्रक्चर को कंप्लीट कवर करेंगे, प्लस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा और जावा स्क्रिप्ट, इन सब पर क्वेश्चन करेंगे आज हम, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की रहेगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लस में ऑपरेटिंग सिस्टम की, उससे नेक्स्ट वाली वीडियो आपकी रहेगी DBMS प्लस में क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर और भी जो भी टॉपिक रह जाएगा वो भी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीनियर सर्च इज ऑल्सो कॉल्ड रैंडम सर्च, सिक्वेंशियल सर्च, परफेक्ट सर्च, नन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल सर्च बोलते हैं। सो सर्चिंग 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, एक होती है लीनियर सर्च, ठीक है, एक होती है बाइनरी सर्च, ओके। और इन दोनों में एफिशिएंट कौन सी रहती है, बाइनरी सर्च रहती है, ठीक है। और लीनियर में क्या करते हैं, हम सीक्वेंस वाइज एलिमेंट को फाइंड करते हैं। बाइनरी सर्च में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक हमारे पास लिस्ट होती है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं, इससे करते हैं हम डिवाइड, मिड निकालते हैं, ठीक है। फिर ये लिस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ओके। फिर उसके बेस पे हम क्या करते हैं, सर्चिंग करते हैं, ठीक है। सो लीनियर सर्च इज डिफाइंड एज सिक्वेंशियल सर्च, ठीक है, that start at one end and goes through each element of list until the desired element is found, okay. So option B is the correct option. The average case occur in the linear search algorithm when, so average case कौन सा होता है, एक तो जैसे कि कोई भी हमारी लिस्ट है, ठीक है, उस लिस्ट में स्टार्टिंग में जो एलिमेंट मिल जाए तो वो क्या होगा, बेस्ट केस हो जाएगा। और एक जो एलिमेंट क्या है वो मिड में जाके मिले तो वो क्या है, एवरेज केस होगा इसका। और बिल्कुल ही लास्ट में मिले या फिर ना मिले तो वो कौन सा केस हो जाता है, वर्स्ट केस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा है, द आइटम टू बी सर्च इन द लास्ट ऑफ द एरे, ये हो जाएगा हमारे पास वर्स्ट केस। द आइटम टू बी सर्च इज नॉट इन द एरे, ये भी वर्स्ट में ही आ जाता है। द आइटम टू बी सर्च इज एदर इन द लास्ट और नॉट इन द एरे। द आइटम टू बी सर्च इज इन समवेयर मिडल ऑफ द एरे। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ए। तो सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखी है, वो चेक कर लेना आप। The time taken by binary search algorithm to search a key in sorted array of an element. So कौन सी है यहाँ पे, log2n, n log n, n2। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम log n, ठीक है। सो ये काफी बार क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वो देख लेना। द नेसेसरी कंडीशन फॉर यूजिंग बाइनरी सर्च इज इन एन एरे शुड बी नॉट टू लॉन्ग, द एरे शुड ऑफ मोर साइज, द एरे शुड बी शॉर्टेड। सो बाइनरी सर्च जब हम लगाते हैं तो एरे क्या होना चाहिए, शॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम इन इट्स टिपिकल इम्प्लीमेंटेशन। सो इंसर्शन, मर्ज, क्विक, बबल। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, जो क्विक शॉर्ट है वो क्या है यहाँ पर, अनस्टेबल एल्गोरिथम है। तो स्टेबल क्या होती है और अनस्टेबल क्या होती है, और इसमें कौन कौन सी आती हैं शॉर्टिंग एल्गोरिथम, ठीक है, ये पता होना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमारा, ओके। तो स्टेबल एल्गोरिथम क्या होते हैं, देखो एग्जांपल से समझते हैं। 10 20 20 30 10, यहाँ भी लिख लेती हूँ मैं, 20 20 30 एंड 10। ओके, स्टेबल एल्गोरिथम का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर जो ये 10 है और यहाँ पर जो ये 10 है, ठीक है। अगर देखो मैंने जब इसको शॉर्ट किया तो ये 10 यहाँ पर है और उसके बाद कौन सा आ रहा है, ये वाला 10, मतलब पहले ये आया था तो पहले में यही वाला 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है 20, तो पहले ये वाला 20 आया है और फिर क्या है 20, फिर ये वाला 20 आया है, ठीक है। और फिर क्या है हमारा 30। सो ये हमारी है स्टेबल एल्गोरिथम, मतलब कि अगर जो भी एलिमेंट है वो रिपीट हो रखा है तो उसमें जो सबसे पहले एलिमेंट आया है वो पहले ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे ये क्या है 10, तो मैंने यहाँ पर ये वाला 10 ले लिया, ठीक है, फिर ये वाला 10 ले लिया, क्लियर। फिर यहाँ पर ये वाला 20 ले लिया,
देन फिर यहाँ पर ये वाला 20 ले लिया 30, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम होगी है हमारी अनस्टेबल एल्गोरिथम, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर जो 10 का है इसके प्लेसेस चेंज हो चुकी हैं, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि स्टेबल एल्गोरिथम में कौन कौन सी एल्गोरिथम है, अनस्टेबल में कौन कौन सी एल्गोरिथम है। तो इसमें हमारी है मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, ठीक है, इंसर्शन, ओके, बबल शॉर्ट, ओके, काउंटिंग शॉर्ट, रेडिक्स शॉर्ट। तो ये सारी हमारी कौन सी है, स्टेबल एल्गोरिथम है, ओके। अनस्टेबल में कौन सी आती है, क्विक आती है एंड हीप, ओके, और शेल एल्गोरिथम। तो ये सारी हमारी आती है अनस्टेबल में, और स्टेबल में हमारे पास ये आती है, ठीक है। तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लो और इनको एक दो बार देखो, क्योंकि यही आएंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। और ये यहाँ पे आपका SBI SO में भी पूछा गया था। Which is correct order of the following algorithm with respect to their time complexity in the best case? ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, मर्ज शॉर्ट। सो मर्ज शॉर्ट की हमारे पास क्या है, एन लॉग एन, ओके। क्विक शॉर्ट की क्या है, एन लॉग एन, ओके। और यहाँ पर जो इंसर्शन है उसकी क्या है, एन, और सिलेक्शन की क्या है, एन स्क्वायर। तो अब देख लेते हैं कौन सी सबसे पहले आएगी। तो सबसे पहले क्या है, मर्ज शॉर्ट, मर्ज के बाद क्या है, क्विक शॉर्ट। तो ये तो रॉन्ग हो गया, यहाँ पर ये तो नहीं आएगा, और इन दोनों में से हो सकता है ए और डी में से। तो फिर कौन सी आएगी हमारे पास, इंसर्शन शॉर्ट आएगी, देन उसके बाद कौन सी रहेगी, सिलेक्शन शॉर्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ स्वैपिंग नीडेड टू शॉर्ट द नंबर 8, 22, 7। सो ये एलिमेंट्स दी हुई है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें क्या बताने हैं, कितने इसमें स्वैपिंग्स होंगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं हम कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को, 8, 22, 7, 9, 31, 5, 13। तो ये वाला क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि मैं तो सिर्फ एक पास करके बताऊंगी कि कितनी स्वैपिंग हुई है, आप इसको कंप्लीट को करना, पूरे को करना, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं। तो चलो इसमें क्या करते हैं, हम इसकी शॉर्टिंग करेंगे। तो 8, 22, तो यहाँ पर तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो स्वैपिंग। यहाँ पर स्वैपिंग होगी, है ना। तो 8, 7, 22, ओके। फिर इसके बाद इनके में होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी, फिर यहाँ पर क्या है, 9, 31, 5, 13, ये हो गया। फिर उसके बाद कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। तो 8, 7, 9, 22, क्लियर, 31, 5, 13 सेम रहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई चेंज होएगा नहीं, क्योंकि 22 क्या है, 31 से शॉर्ट है, ठीक है। 8, 7, 9, 22, 31 हम सेम लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इनमें होगी स्वैपिंग, ठीक है, 8, 7, 9, 22, 5, 31, 13, ओके। नेक्स्ट स्वैपिंग यहाँ पर होगी 8, 7, 9, 2, 22, 5, 30, 31, ओके, 31, सॉरी। तो अब यहाँ पर देखो कितनी स्वैपिंग हुई है। तो पहले तो यहाँ पर एक स्वैपिंग हुई है, ठीक है, 1, एक मिनट। सो 1 स्वैपिंग यहाँ पर हुई है, ओके। फिर उसके बाद सेकंड स्वैपिंग यहाँ पर हुई है। फिर उसके बाद हमारी थर्ड स्वैपिंग यहाँ पर हुई है। फिर उसके बाद फोर्थ स्वैपिंग यहाँ पर हुई है। तो टोटल कितने केस लगे हैं, यहाँ पर 4 स्वैप्स हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखे हुए हैं, आप करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पास में, तो नेक्स्ट पास में 3 है और उससे नेक्स्ट में 1, 1, 1। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल स्वैपिंग कितने हैं, 10, ठीक है। आप ये इसी तरीके से कर लेना, ओके। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक की स्वैपिंग बताई है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। बबल शॉर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ए डैश शॉर्टिंग एल्गोरिथम, कंपैरिजन बेस्ड, नॉन कंपैरिजन बेस्ड, लीनियर एक्सपोनेंशियल। तो अभी हमने बबल शॉर्ट करी है, तो बताइए कौन सी है, ये कंपैरिजन किए है ना हमने इसमें, तो ये कौन सी है, कंपैरिजन बेस्ड। Which sorting algorithm is most efficient to sort string consistency of ASCII character? Quick sort, heap sort, merge sort, counting sort। कौन सी है यहाँ पर करेक्ट, काउंटिंग sort, ठीक है। Which of the following is not an inherent application of stack? So stack के application में क्या नहीं है,
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकर्जन, ठीक है, बिल्कुल है। इवोल्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। जॉब शेड्यूलिंग, जॉब शेड्यूलिंग हम किस में करते हैं, क्यों में करते हैं, ठीक है, स्टैक में नहीं करते। रिवर्स स्ट्रिंग, तो बिल्कुल ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बनता है कि रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग किस में होता है, स्टैक में होता है। इवोल्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स ये किस में होता है, स्टैक में होता है। इवो पोस्टफिक्स का, प्रीफिक्स का, इनफिक्स से प्रीफिक्स में चेंज करना, ठीक है, प्रीफिक्स से पोस्ट फिक्स में चेंज करना, तो ये सारा का सारा किस में आता है, स्टैक में आता है। और रिकर्जन, रिकर्जन से ये किस में होता है, स्टैक में होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू इट्स इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो हमारे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन दी हुई है, हमें किसमें इसको चेंज करना है, इनफिक्स में चेंज, सॉरी, इनफिक्स दी हुई है और किसमें चेंज करना है, पोस्टफिक्स में चेंज करना है, ठीक है। तो मैं पहले एक बार वो जो मैंने बताया था कि पेमदास, पेमदास का मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, पैरेंथेसिस, देन एक्सपोनेंशियल, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो एक बार मैं इसके यहाँ पर टेबल भी बना देती हूँ ताकि आपको बता दूं कि इसकी प्रेसिडेंस क्या क्या रहती है। जैसे कि जो ये पैरेंथेसिस होती है इसकी हाईएस्ट रहती है और ये कहाँ तक कैसे चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है। ओके, फिर देखो जैसे कि एक्सपोनेंशियल होता है और ये कैसे चलता है, राइट टू लेफ्ट चलता है। ओके, जैसे अगर हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने लग जाए, यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3 और ऐसे नहीं चलेगा ये, क्लियर। तो फिर उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई और डिवीजन, फिर क्या है, प्लस माइनस का तो सेम ही रहता है, फिर क्या है, इक्वल। तो यहाँ पर ये सारे, तो फिर क्या है, ये सारे क्या है, लेफ्ट टू राइट है। और जो असाइनमेंट ऑपरेटर रहता है वो कैसे रहता है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि a इक्वल टू 5, तो हम 5 को a में साइन कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू b है तो a को b में साइन कर रहे हैं, क्लियर। अब इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, चलो। a प्लस में b एक्सपोनेंशियल d e माइनस f प्लस g, यही है। तो पहले क्या सोल्व करेंगे, हम पैरेंथेसिस को सोल्व करेंगे और किस में चेंज करना है, पोस्ट फिक्स में चेंज करना है। चलो मैं एक बार बता देती हूँ पोस्ट प्रीफिक्स में क्या क्या होता है, यहाँ पर बता देती हूँ मैं आपको कि एक होता है हमारे पास इनफिक्स, एक होता है पोस्ट फिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। इनफिक्स में जो ऑपरेटर है वो बिटवीन में आता है, ठीक है, ए प्लस में बी। और पोस्ट फिक्स में जो ऑपरेटर है वो कहाँ पे आएगा, लास्ट में आएगा, ऑपरेंड के बाद में, ठीक है। और प्रीफिक्स में जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड से पहले रहेगा, ठीक है। सो ये चीज हमें इस तरीके से ध्यान में रखनी पड़ती है। ओके, तो चलो अब इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस में भी क्या सोल्व करेंगे, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो a प्लस बी और इसको क्या, पोस्ट फिक्स है तो ये लास्ट में आएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या है, डिवाइड, फिर ये e f और माइनस प्लस में g, क्लियर। फिर उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, मैं इस तरीके से लगा देती हूँ अब पैरेंथेसिस को ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। a b d एक्सपोनेंशियल, ठीक है, प्लस, फिर यहाँ पर देखो e f, ये तो सेम रहेगा, ऐसे कैसे लिख देती हूँ फिर इसको। तो फिर अब क्या करेंगे, ये सोल्व कर लिया, ये सोल्व कर लिया, अब क्या है, इसको सोल्व करेंगे हम, ठीक है। तो a b d एक्सपोनेंशियल प्लस में, तो अब यहाँ पर देखो क्या है, ई एफ माइनस डिवाइड प्लस में जी, ठीक है। अब हम जो ये पैरेंथेसिस है इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं कि ए बी डी एक्सपोनेंशियल प्लस ई एफ माइनस डिवाइड। अब क्या है देखो, अब ये क्या है, ये एक बन गया और ये क्या है, ये अलग से बन गया, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर यहाँ पर देखो क्या है, जी प्लस। ओके, तो अब इसको मैच कर लेते हैं कौन सा इसमें है, तो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने
ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने इस तरीके से सोल्व कर रखा है, अगर वहां पे कुछ ना समझ में आए तो यहाँ पर देख लेना, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक डाटा स्ट्रक्चर? मैनेजिंग फंक्शनल कॉल, द स्टोक्स स्पैन प्रॉब्लम, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इवोल्यूशन। तो ये तीनों ही होती हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक? तो जो स्टैक होता है वो किस पे काम करता है, वो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर होता है? वो होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और स्टैक क्या फॉलो करता है? लीफो फॉलो करता है। लीफो का मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा, ओके। और इसमें स्टैक के दो ऑपरेशन कौन कौन से हैं? एक होता है पुश ऑपरेशन, ठीक है, इंसर्ट करने के लिए जो यूज करते हैं। एक होता है हमारे पास पॉप ऑपरेशन, जो कि डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। तो अब देखते हैं इसमें करेक्ट कौन सा है। In push operation, if new nodes are inserted at the beginning of linked list, then in pop operation node must be removed from end. नहीं। नेक्स्ट क्या है? इन पुश ऑपरेशन इफ न्यू नोड्स आर इंसर्टेड एट द एंड, देन इन पॉप ऑपरेशन नोड मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये दोनों ही ठीक नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? नन ऑफ द अबव। यहाँ पर देखिए इसे एक्सप्लेनेशन, कि ये तो मैंने भी बताया है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर होता है ये इन पुश ऑपरेशन इफ न्यू नोड्स आर इंसर्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट। तो क्या करेंगे? देन इन पॉप ऑपरेशन नोड मस्ट बी क्या होनी चाहिए? रिमूव फ्रॉम बिगिनिंग से, ठीक है। एक तो ये बनता है, फिर एक क्या बनता है? इन पुश ऑपरेशन इफ न्यू नोड्स आर इंसर्टेड एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट, देन पॉप ऑपरेशन नोड मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द एंड, ठीक है। सो ऑप्शन क्या है यहाँ पर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द 5 एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, क्या क्या है? ए बी सी डी ई आर पुश इन अ स्टैक वन आफ्टर अदर स्टार्टिंग फ्रॉम अ ए, ठीक है। हम चलो इसमें क्या कर देंगे, जो ये कह रहा है वही कर देंगे, पुश कर देंगे ए पी सी डी ई। फिर क्या है? द स्टैक इज पॉप फॉर आइटम एंड ईच एलिमेंट इज इंसर्टेड इन अ क्यू। तो फिर क्या करेंगे? ये क्या कह रहा है कि फिर ना चारों के चारों एलिमेंट है ना, उनको क्या कर दो? पॉप कर दो, ठीक है। और क्या कर दो? क्यू में इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर? ई, देन फिर क्या? डी, फिर क्या है यहाँ पर? सी, फिर उसके बाद बी को पॉप किया है तो बी यहाँ पर आ जाएगा क्यू में, क्लियर। फिर कहता है कि द टू एलिमेंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द क्यू एंड पुश बैक ऑन द स्टैक। दो एलिमेंट डिलीट करने हैं अब क्यू में, तो यहाँ से फ्रंट से होते हैं इसमें डिलीट क्यू में, ठीक है। तो अब इसको क्या करने हैं? हमें वापस से स्टैक में पुश करना है। एक तो ए था इसमें, फिर क्या है यहाँ पर? ई, फिर क्या है यहाँ पर? डी, ओके। तो फिर अब ये क्या पूछता है? नाउ वन आइटम इज पॉप फ्रॉम द स्टैक, सो डी को हम क्या करेंगे? इसमें से पॉप कर देंगे। द पॉप आइटम इज पॉप, क्या हो गया अब यहाँ पर? डी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? डी, ओके। आपको अगर ये पता है कि इंसर्शन स्टैक में कहां से करना है, डिलीशन कहां से करना है, क्यों में इंसर्शन कहां से करते हैं, डिलीशन कहां से करते हैं, तो आप इसको इजी से कर सकते हो, ठीक है। तो क्यों में इंसर्शन कहां से करते हैं हम? क्यों में इंसर्शन कहां से करते हैं हम? रियर एंड से करते हैं, ठीक है। और डिलीशन कहां से करते हैं? फ्रंट से करते हैं। और क्यू कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है? क्यू फॉलो करता है यहाँ पर फीफो अप्रोच को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वही पहले बाहर जाएगा, क्लियर। यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, चेक कर लेना। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑन अ एम्प्टी स्टैक, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है? पुश करना है 54 को, ठीक है। एक स्टैक बना लेते हैं, 54 पुश कर दिया जी। फिर कहता है 52 को कर दो, ठीक है, 52 भी कर दिया है। फिर कहता है पॉप करो, ओके, कर दिया पॉप। क्या पॉप किया हमने? फिर यहाँ से 52 को कर दिया, ठीक है। फिर कहता है पुश करो, ठीक है, फिर से पुश किया हमने। तो मैं नया स्टैक बना लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 54 देन 55, फिर से कहता है 62 को पुश करो, ठीक है, किया। देन फिर कहता है पॉप करो, फिर हमने इसमें पॉप किया। तो यहाँ पर एक इसने एलिमेंट बनाया हुआ, वेरिएबल बनाया हुआ है एस का, जिसमें हम इसको क्या कर लेंगे? सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया? 62 एस में, क्लियर। अब नेक्स्ट करने के लिए कलर चेंज कर देते हैं। फिर कहता है कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑन एम्प्टी क्यू। तो एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन होते हैं क्यू में, ओके। एनक्यू का मतलब इंसर्शन, डीक्यू का मतलब क्या होता है? डिलीशन, ठीक है। तो अब इसमें करेंगे चलो क्यू में। तो 21 को क्या किया है? इंसर्ट किया है। फिर क्या किया है? 24 को इंसर्ट किया है। फिर कहता है डीक्यू करो, ठीक है।
तो हमने यहाँ से क्या हटा दिया, 21 हटा दिया, ठीक है, साइड में लिख लेते कभी जरूरत हो जाए। फिर क्या करते हैं, इनक्यू करो 28 को, ठीक है, फिर उसके बाद कहता है फिर से करो ओके 32 को, उसके बाद कहता है कि अब डीक्यू करो और उसको किस में सेव कर दो, क्यू में सेव कर दो। तो यहाँ से क्या डिलीट होगा, क्यू, ठीक है, तो क्यू में क्या आ जाएगा 24। अब कहता है द वैल्यू ऑफ एस प्लस क्यू, इनकी वैल्यू बताइए। तो एस में यहाँ पर क्या है 62 और क्यू में यहाँ पर क्या है 24। तो कितना हो गया यहाँ पे 6 और 8, 86। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है 8। ओके, स्टैक और क्यू से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, आपके स्टैक क्यू से ही क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर, ट्री से बन जाएंगे, ट्री ट्रैवर्सल से बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप बिल्कुल स्टेप वाइज चलते जाओगे ना, तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक नीडेड टू इम्प्लीमेंट अ क्यू। सो क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने स्टैक चाहिए हमें, 3 1 2 4, कितने चाहिए हमें 2 चाहिए। क्लियर। Which of the following traversal output the data in store order in BST? So binary search tree में किस तरीके से डाटा को सर्च करते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, लेवल ऑर्डर। सो कैसे करते हैं, इन ऑर्डर करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर में कैसे होता है, असेंडिंग में होता है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है इसमें से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इज, ये हमें दी हुई है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस ऑफ द सेम ट्री। तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं हम। तो प्री ऑर्डर हमें दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ प्री ऑर्डर। ओके, इन ऑर्डर मैंने अभी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से ही पता चल गया, वो सेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो हम खुद लिख सकते हैं इसको। तो प्री ऑर्डर क्या है, 3 30 20 10 15 25 39 35 42, यही है। कितने एलिमेंट है, 3 6 7 8, 3 6 7, ये तो 9 हो गए, कौन सा रह गया, 30 20 10 15 25 23, ठीक है। फिर इन ऑर्डर में लिख लेते हैं अब हम इनको। तो कैसे लिखें, सबसे पहले क्या है 10 आया है, फिर क्या है 15 है, देन क्या है हमारे पास 20, देन क्या है 23, देन क्या है 25, 25 के बाद क्या है 30, 30 के बाद क्या है 35, 39, देन उसके बाद क्या है 42, हो गए नो, है ना। तो अब चलो इसको सोल्व करते हैं हम, और हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको पोस्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे सोल्व करते हैं, इसमें मैंने प्रॉपर से एक सेशन डाला हुआ है, एक लेक्चर डाला हुआ है, ठीक है। अब वो भी जाके चेक कर सकते हो, प्रॉपर ट्री ट्रैवर्सल पे क्वेश्चन है, और आपके जो एग्जाम है ना उसमें एक ट्री ट्रैवर्सल पे क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो अब इसको कि इन ऑर्डर में कैसे करते हैं और प्री ऑर्डर में कैसे करते हैं। वो वाली लेक्चर मैं इसलिए देखने को बोल रही हूँ क्योंकि उसमें काफी अच्छे से डीप में एक एक चीज समझाई है, यहाँ पे हम फटाफट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। सो देखो इन ऑर्डर में अब क्या करते हैं, जो प्री ऑर्डर है उससे हम देखेंगे कि सबसे पहले एलिमेंट कौन सा आया हुआ है। इन ऑर्डर से हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को एडजस्ट करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हम रूट को फाइंड करेंगे। तो प्री में क्या होता है, सबसे पहले होता है, और इन ऑर्डर में क्या होता है, बिटवीन में होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे प्री में क्या है 30, तो रूट क्या है हमारे पास 30 है। फिर उसके बाद हम देखेंगे 30 के बाद क्या है 20, 20 किसके लेफ्ट में है, 20 है 30 के लेफ्ट में है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 10, तो 10 किसके 20 के, देखो 20 के किस में है, लेफ्ट में है, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है 15, 15 कहाँ पर है, 10 के भी किस में है, राइट में है, 15 यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है 25, 25 किधर है, 20 के राइट में है 25, ठीक है। फिर क्या है 23, तो 23 कहाँ पर है, 25 के लेफ्ट में है 23, ठीक है, 25 के लेफ्ट में क्या है 23 है। फिर क्या है यहाँ पर 39, तो 39 कहाँ पे है, 30 के राइट में है। ओके, फिर क्या है 35, 35 कहाँ है, 30 के तो राइट में है, लेकिन 39 के किस में है, लेफ्ट में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 35। फिर क्या है 42, ठीक है, 42 कहाँ पर है, 39 के कहाँ पर है, राइट में है। ओके, सो ये आ गया 42। तो हमने यहाँ से एक बाइनरी सर्च ट्री तो बना लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसके पोस्ट ऑर्डर करना है, तो उस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। तो अगर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर कैसे करना है, वो सारा मैंने ट्री ट्रैवर्सल वाले लेक्चर में समझाया हुआ है। आई बटन पे क्लिक करो और उस लेक्चर को भी जाके देखो, ठीक है।
तो चलो अब यहाँ से हम लिखेंगे पोस्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो इस तरीके से ट्रेवल्स करते चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है 15, 15 के बाद यहाँ पर क्या है 10, 10 के बाद यहाँ पर क्या है 23, ठीक है 23 के बाद यहाँ पर क्या है 25, 25 के बाद यहाँ पर क्या है 20, 20 के बाद यहाँ पर क्या है 35, ठीक है 35 के बाद यहाँ पर क्या है 42, 42 के बाद यहाँ पर क्या है 39, ठीक है 39 के बाद यहाँ पर लास्ट में क्या है 30, ठीक है। अब इसको मैच करेंगे कौन सा इसमें करेक्ट है। सबसे पहले क्या है 15, 10, 25, 23, 20, 42, सो 42 तो नहीं है, एक मिनट 35 तो ये तो नहीं है। 15, 10, 23, 25, 20, 35, 42, 39, 30, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है डी। ओके, which of the following is a self-adjusting or self-balancing binary search tree? Play tree, AVL tree, red black tree, all of the above. So correct option यहाँ पर क्या है, कौन सा है इसका, डी, ठीक है तीनों के तीनों ही क्या है सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है। Which of the following is not a common operation in a queue data structure? NQ, DQ, peak, shuffle. So correct option क्या है, जो shuffle है वो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, peak भी होता है। Circular queue is also called ring buffer, rectangular buffer, square buffer, none. So correct option यहाँ पर क्या है ring buffer, इसको हम क्या बोलते हैं ring buffer भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेजेस ऑफ सर्कुलर क्यू? मेमोरी मैनेजमेंट होती है, ट्रैफिक सिस्टम, सीपीयू शेड्यूलिंग, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है डी, ठीक है तीनों के तीनों ही किसमें है सर्कुलर क्यू में। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर से मेंशन किया हुआ है ट्रैफिक सिस्टम में कैसे होते हैं। इन कंप्यूटर कंट्रोल ट्रैफिक सिस्टम सर्कुलर क्यू आर यूज्ड टू स्विच ऑन द ट्रैफिक लाइट्स वन बाय वन रिपीटेड एज पर द टाइम सेट। मेमोरी मैनेजमेंट में जो अनयूज मेमोरी होती है ना, लोकेशन इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी क्यू कैन बी यूटिलाइज इन सर्कुलर क्यूज। सीपीयू शेड्यूलिंग में भी होता है, रिपीट में क्या होती रहती है जो जिसमें प्रोसेस दोबारा दोबारा रेडी स्टेट में लगती रहती है, ठीक है। Which data structure is used to implement DQ? So stack, double linked list, circular array, both B and C. So दोनों ही दोनों होती है B and C. So correct option क्या है D, ठीक है। DQ होता क्या है, DQ का मतलब होता है कि आप इसमें दोनों तरफ से ही इंसर्शन डिलीशन कर सकते हो, ठीक है बहुत साइड से इंसर्शन डिलीशन हो सकती है इसमें। ओके, यहाँ से वैसे नॉर्मल में क्या होता है फ्रंट से क्या होता है यहाँ पे डिलीशन होती है और रियर से क्या होती है यहाँ पर इंसर्शन होती है, लेकिन इसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों तरफ से हो सकती है, ठीक है। Which of the following is the type of priority key? Ascending order priority key, descending order priority key, DQ, both A and B. So priority queue में दोनों ही आते हैं, ascending order priority भी होते हैं, descending order priority queue भी होता है, ठीक है। ascending में क्या करते हैं जो सबसे लोवेस्ट टर्म होती है ना उसको क्या करते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देते हैं, ठीक है। और डिसेंडिंग में क्या होती है जो सबसे जैसे 40 हो गया है ना सबसे हाईएस्ट है ना उसको क्या करेंगे उसको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक है जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा उसको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देंगे। और इसको हम किससे सोल्व करते हैं हीप से सोल्व करते हैं, ठीक है हीप से करते हैं हम इसको। हीप में ही होता है ना जैसे मैक्स हीप हो गया, मीन हीप हो गया, है ना। मैक्स में क्या होता है जो उसका जो रूट होता है ना वो ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर होता है फ्रॉम ऑल नोड से, ठीक है। मीन में क्या होता है जो रूट होता है ना वो हमेशा क्या रहता है मिनिमम रहता है, उसकी वैल्यू हमेशा मिनिमम ही रहेगी। और मैक्स में क्या है मैक्स ही रहेगी, ओके। What are the application of linked list? Implementation of stack and queues, maintaining a directory of name, none of the above, both A and B. So stack and queues में भी होती है, डायरेक्टरीज को नेम को भी मेंटेन करती है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है डी। Which data structure is used in redo undo feature? So redo undo feature में कैसे होता है स्टैक होता है क्यू होता है ट्री होता है ग्राफ होता है। तो क्या होता है, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि डाटा स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, एक होता है आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, एक होता है आपका नो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि लीनियर में कौन सा आता है नॉन लीनियर में कौन सा आता है। तो नॉन लीनियर में तो दो होते हैं, कौन से होते हैं एक होता है ग्राफ एक होता है ट्री, ये दोनों आपके नॉन लीनियर में आते हैं। लीनियर में कौन से होते हैं एक होता है एरे, ठीक है स्टैक क्यू और स्ट्रिंग लिंक लिस्ट,
ये सब किस में आते हैं, लीनियर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है आपका। लिंक लिस्ट में इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट में डाटा को रखते हैं। तो पहले इसमें क्या होता है, इसमें होती है पहले में हम डाटा को रखते हैं, सेकंड वाले में हम क्या रखते हैं, लिंक को रखते हैं, नेक्स्ट नोड के लिंक को। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट उसमें क्या रखते हैं, फर्स्ट में क्या रखते हैं, डाटा को, और सेकंड वाले पार्ट में हम क्या रखते हैं, लिंक को रखते हैं, ठीक है। The most appropriate matching for the following pair, depth first search, breadth first search, sorting. So depth first search मतलब कि जैसे ये रूट इस तरीके का है, एक हमारा ट्री। ओके, हमें क्या करना है, डेप्थ में जाना है। तो पहले यहाँ पर गए, फिर इसके बाद यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर गए, ठीक है। तो ये किस में होता है, स्टैक में होता है, ठीक है। और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या करते हैं, लेवल बाय लेवल करते हैं हम, ठीक है, लेवल बाय लेवल। जैसे पहले इस पे गए, फिर इस पे सेकंड पे गए, फिर प्रॉपर सेकंड वाला पूरा सर्च किया, फिर थर्ड पे आए, फिर पूरे थर्ड वाले पे गए, ठीक है। तो ये किस में होता है, क्यों में होता है, ठीक है। और शॉर्टिंग, हीप शॉर्टिंग है। तो एक्स का क्या है, यहाँ पर थर्ड है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर वाई का क्या है, यहाँ पर सेकंड है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी। Which of the following data structure is best suited for efficient implementation of priority queue? अभी मैंने पीछे ही बताया था priority queue क्या होता है, array, linked list, heap, stack। तो क्या होता है यहाँ पर, heap होता है। ओके, heap allocation is required for language that use dynamic scope rules, sport dynamic data structures, sport recursion and dynamic data structure। करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, sport dynamic data structure, ठीक है। बी क्या है, डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है ये। The in order and pre order traversal of a binary tree। so हमें ये इन ऑर्डर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, प्री ऑर्डर हमें किस में करना है, पोस्ट ऑर्डर में करना है। तो चलो करते हैं फिर। अभी इसको एक दो क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसे इसलिए रखे हुए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो चलो फिर, तो सबसे पहले हम इन ऑर्डर लिखेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्री ऑर्डर, और निकालना क्या है, पोस्ट। तो सबसे पहले इन ऑर्डर में क्या है, डी, बी, ई, ए, एफ, सी, जी। और हाँ, जो भी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने पहले वाला क्वेश्चन सोल्व किया है, तो अब जो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करो, बैठ जाओ कॉपी लेकर, ठीक है। इसको पॉज करो, खुद से करो, फिर मैच करना, ठीक है। फिर क्या है, ए, बी, डी, ई, सी, एफ, जी। ओके, तो चलो इसको फिर से सोल्व करते हैं। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, प्री ऑर्डर में क्या आता है, रूट आता है ना। मैं ये भी बता देती हूँ यहीं पर आपको कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कैसे, इसमें लेफ्ट रूट, जैसे कि ये देखो एक ट्री है, ठीक है, ये क्या है, रूट, ये क्या है, लेफ्ट, और ये क्या है, राइट, ठीक है। किस तरीके से हम सर्चिंग करते हैं। तो इन ऑर्डर में क्या रहता है, जो रूट है ना वो बीच में रहता है, और प्री में कहाँ पर रहता है रूट, प्री में सबसे पहले रहता है, और पोस्ट में कहाँ पर रहता है रूट, पोस्ट में सबसे लास्ट में रहता है। तो ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, क्लियर। और ये वाला जो सीक्वेंस है ना, ये काफी बार ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्री ऑर्डर में देखो रूट क्या है, ए है, ठीक है। सो रूट बना दो, तो यहाँ पर रूट आ गया। फिर अब हम इन ऑर्डर के हिसाब से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, और यहाँ से देखेंगे सबसे पहले क्या आया। तो फिर यहाँ पर क्या आया, नेक्स्ट क्या आया, बी। तो बी कहाँ है, ए के लेफ्ट में है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, डी। तो डी कहाँ पर है, बी के भी लेफ्ट में है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ई। ई कहाँ है, ए के तो लेफ्ट में है, लेकिन बी के कहाँ पर है, राइट में है। ओके, फिर यहाँ पर देखो क्या है, सी। सो फिर सी कहाँ पर है, ए के राइट में है। फिर देखो यहाँ पर क्या है, एफ। एफ कहाँ है, ए के तो राइट में है, लेकिन सी के किस में है, लेफ्ट में है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो क्या है, जी। जी किसके राइट में है, सी के राइट में है, ठीक है। कितना इजी है ना। फिर अब देखो इसको किस में करना है, पोस्ट में करना है। तो इस तरीके से हम लाइन लगा लेंगे पोस्ट के लिए। ओके, तो चलो अब इसको ट्रैप्स करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आया है, डी आया है, देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, ई आया है, ई के बाद यहाँ पर क्या आया है, बी आया है, बी के बाद यहाँ पर क्या आया है, एफ आया है, एफ के बाद यहाँ पर क्या आया है, जी आया है, जी के बाद क्या है, सी, एंड देन ए। अब इसको मैच कर लेंगे, कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ई से नहीं है, ई से स्टार्ट नहीं है, डी, ई, बी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ए। बी, ई, एफ ये नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द इक्विवेलेंट प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन।
सो इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। किस में करना है, हमें इसको कन्वर्ट प्रीफिक्स में करना है, और ये किस में दिया हुआ है, इनफिक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। तो इसको अब तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेंथेसिस को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी पैरेंथेसिस सोल्व होगी, पहले इनर वाली, ये वाली नहीं, इससे भी इनर वाली। तो ऐसे लिख देंगे a प्लस में b माइनस सी, तो यहाँ पर आ जाएगा b c। ओके, मैं यहाँ पे अब पैरेंथेसिस हट चुकी है, लेकिन मैं बस वैसे ही इसको बना रही हूँ ताकि हमारे से कोई गलती ना हो जाए, है ना। फिर इस तरीके से फिर क्या है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन। ओके, पहले हम ये वाली सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस डी ई, यही आएगा। फिर उसके बाद डिवाइड है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, एफ प्लस जी माइनस में एच, है ना। तो पहले किसको सोल्व करेंगे हम, प्लस को, एफ जी माइनस में एच। ओके, तो इस तरीके से हो गया। फिर अब देखो, अब हमें क्या सोल्व करना है यहाँ पर। अब ये जो प्लस है वो आगे जाएगा, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में a माइनस बी सी, ठीक है। अब मैं इसको फिर से एक पैरेंथेसिस में लिख लेती हूँ। फिर यहाँ पर देखो माइनस डी, ये तो ऐसे कैसे है, इसको मैं अब ऐसे ही लिख लेती हूँ। फिर अब इसको सोल्व करना है हमें, है ना, प्लस एफ जी माइनस एच, तो ये एच इससे पहले आ जाएगा प्लस से भी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस एफ जी एच, क्लियर। अब देखो, अब क्या है यहाँ पर बीच में, तो अब हमें इन दोनों का करना है, तो प्लस ए माइनस में बी सी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन, माइनस डी ई, और ये देखो डिवाइड, ये अब इनसे पहले जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर क्या है, माइनस, फिर क्या है, प्लस। ओके, फिर क्या है, एफ जी एच, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले, प्लस ए माइनस बी सी, अब हटा दो इसकी पैरेंथेसिस भी, माइनस डी ई माइनस प्लस एफ जी एच। तो देख लो अब इसमें कौन सा करेक्ट बनता है, मल्टीप्लीकेशन प्लस में a माइनस बी सी डिवाइड माइनस डी ई माइनस प्लस एफ जी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ए, ठीक है। Which collision resolution technique involve placing collided element in the next available empty slot in the hash table? So linear probing, quadratic probing, separate chaining, double hashing. So क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोबिंग बोलते हैं, ओके, ठीक है। और जो कोलिजन का मतलब क्या होता है, दो की सेम वैल्यू है, ठीक है, सेम वैल्यूज है, तो वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है, कोलिजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक है यहाँ पर सेपरेट चेनिंग, ठीक है, और सेकंड क्या है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, ठीक है। टू वेज है इसको सोल्व करने के। A dash is an ordered collection of finite homogeneous data element, hash table, graph, tree, more than one of the above. So correct option यहाँ पर क्या है, hash table. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ओपन एड्रेसिंग टेक्निक इज फ्री फ्रॉम क्लस्टरिंग प्रोबिंग, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, डबल हैशिंग, रीहैशिंग। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डबल हैशिंग, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक इज यूज्ड इन मर्ज सॉर्ट, ग्रीडी मेथड, बैक ट्रैकिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग, डिवाइड एंड कनकर। सो कौन सा है यहाँ पर, डिवाइड एंड कनकर, डी, ठीक है। और डिवाइड एंड कनकर में कौन कौन से और आते हैं वो भी मैं आप लोगों को अभी लिखवा देती हूँ। सो डिवाइड एंड कनकर में कौन कौन सा आते हैं, तो पहले मर्ज सॉर्ट तो अभी हो ही गया है, तो कौन कौन से आते हैं, मर्ज सॉर्ट, बाइनरी सर्च, डिवाइड एंड कनकर, ठीक है, बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट, ठीक है, क्विक सॉर्ट, कुछ भी आ सकता है इसमें से, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए ये। फोर्थ, फोर्थ क्या है, क्लोजेस्ट पेयर, ठीक है। फिफ्थ क्या है, मिन मैक्स फाइंडिंग, ओके। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो डिवाइड एंड कनकर में आप सबको ये सब भी याद रखना है कि इसमें से कुछ भी आ सकता है, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एल्गोरिथम इज नॉट डायनामिक प्रोग्रामिंग बेस्ड, तो कौन सी नहीं है इसमें, इसमें कौन सी नहीं है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम होती है, फ्लॉयड वॉर्शल भी होती है, 01 नैपसेक भी होती है, कौन सी नहीं है, प्रिम्स मीनियम नहीं है। ये किस में आती है, ये आपकी आती है ग्रीडी में। ठीक है, तो अब यहाँ पर डायनामिक वाले भी एक दो और लिख लो, तो दो तो ये तीन तो यही हो गए, और क्या क्या है इसमें, फिबोनाची सीरीज। ठीक है, फिबोनाची सीरीज। ओके, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये भी इसी में ही आता है। ठीक है, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब्स्क्यू, लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग, लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग। ठीक है, अब ग्रीडी रहेगी, ग्रीडी की भी आगे लिखवा दूंगी, तो यहीं पे लिख लो ग्रीडी की भी। ग्रीडी एल्गो में कौन कौन सी आती हैं, तो इसमें आती है जैसे ये प्रिम्स होगी, प्रिम्स मिनिमल होगी, ये आपको याद करनी है। ठीक है, ऐसे नहीं है। फिर क्या है, क्रूस्कल होगी, फिर क्या है, ग्राफ वर्टेक्स, ठीक है, डिजिस्त्रा वाली, फिफ्थ क्या है, ग्राफ मैपिंग कलरिंग, ग्राफ मैप कलरिंग। ओके, हफमैन कोडिंग। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, विच फीचर ऑफ ओप इंडिकेट कोड यूजेबिलिटी, सो कोड यूजेबिलिटी किसमें होती है, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, किसमें होती है, इनहेरिटेंस में होती है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। एब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, ओनली जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन रहती है, इसमें क्या रहती है, ओनली जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है सिर्फ वही शो होती है। ठीक है, बाकी की सारी क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है। ओके, इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, बाइंडिंग करना, फंक्शंस और मेथड वगैरह को एक साथ में बाइंड करना। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मोर देन वन फॉर्म। ओके, तो देखो इनहेरिटेंस क्या आता है, कोड यूजेबिलिटी में, इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस क्या मतलब है, हाइड ग्रुप डाटा इनटू वन एलिमेंट में। ओके, एब्स्ट्रैक्शन में क्या रहती है, ओनली क्या रहती है, एसेंशियल इंफॉर्मेशन को ही शो करते हैं, बाकी की जो बैकग्राउंड डिटेल होती है उसको क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म इज टू इंडिकेट डिफरेंट टास्क परफॉर्म बाय एन सिंगल एंटिटी। Which of the following is associated with object state behavior identity, so तीनों के तीनों ही होते हैं इसमें। ठीक है, so correct option क्या है, D. The feature in object oriented programming that allows the same operation to be carried out differently depending on the object is, so inheritance में होती है polymorphism over function overriding, so क्या होता है, ये polymorphism होता है। ठीक है, converting a primitive type data into its corresponding wrapper class object instance is called boxing बोलते हैं, wrapping बोलते हैं, insertion बोलते हैं, या auto boxing बोलते हैं। so क्या बोलते हैं इसको, हम auto boxing बोलते हैं। Insertion is creation or real instance or a particular realization of an abstraction or template. Wrapping क्या है, encapsulate and hide the underlying complexity of another entity. Boxing क्या है, is the process of converting a value type to the type of object or to any interface time implementing by its value type. ठीक है, so correct option क्या है, D. कंस्ट्रक्टर हैव रिटर्न टाइप void char int, नो, तो कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, और किसके मतलब कि क्लास नेम के साथ सेम नेम होता है इसका। ठीक है, जैसे क्लास नेम क्या है, डी, तो कंस्ट्रक्टर भी किससे क्रिएट होएगा, डी से क्रिएट होता है। ओके, which of the following statement with regard to an abstract class in Java is a true, an abstract class is one that is not used to create object, बिल्कुल ठीक है, an abstract class is designed only to act as base class to be inherited by other class। ठीक है, तो इसमें तीनों दोनों ही ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। विच कीवर्ड इज यूज फॉर इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट क्लासेस, कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, इनहेरिट, एक्सटेंड, प्रोटोटाइप, स्पोर, सुपर, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, एक्सटेंड कीवर्ड को यूज करते हैं हम।
ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड इन जावा? सो फाइनल कीवर्ड क्या क्या मतलब है? When a class is made final, a subclass of it cannot be created. ठीक है, अगर एक क्लास बना दी गई है, ठीक है, तो उसकी सब क्लास नहीं क्रिएट होगी. ओके. When a method is final, it cannot be overridden. एक बार जो मेथड है वो फाइनल बना दिया है, उसको ओवरराइड नहीं कर सकते. When a variable is final, ठीक है, it can be assigned वैल्यू ओनली वंस. एक ही बार वैल्यू असाइन होंगे लाइक अ कांस्टेंट. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? तीनों के तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. देखो, जैसे फाइनल वेरिएबल बना दिया है टू क्रिएट कांस्टेंट वेरिएबल. ओके. फाइनल मेथड प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग से प्रिवेंट करने के लिए. फाइनल क्लास प्रिवेंट इनहेरिटेंस से प्रिवेंट करने के लिए. Which of the following is the correct syntax to display hello world in an alert box using JavaScript? Alert box this, alert this, message alert, display alert. So correct option क्या है इसका? D. Alert को यूज करते हैं हम. What is the purpose of JavaScript in web development? To structure web pages, to style web pages, to add interactivity and dynamic content to web pages. So correct option यहाँ पर क्या है? C. Which keyword is used for declaring a variable in JavaScript that can be reassigned? Const, where, let, static. So किससे करते हैं हम? Let keyword से करते हैं reassign. In JavaScript, which of the following is a valid variable name? So to name ये माइनस का नेम और नेम टू. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी. सो रूल्स क्या है इसमें वो लिख लीजिए. इसके रूल्स क्या है? सो ये क्या होता है? स्टार्ट कहाँ से होता है? ये लेटर से, ठीक है, और अंडरस्कोर, ठीक है, और डॉलर से, डॉलर साइन से, ठीक है. डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, और बीच में स्पेस नहीं होता है. वाइट स्पेस नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ठीक है. केस सेंसिटिव होती है लैंग्वेज. रिजर्व वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है. Which operator is used to check both the value and the type of variable in JavaScript? So this, so ये है इसका करेक्ट ऑप्शन. इसको यूज करते हैं हम. ओके. How do you define a function in JavaScript? Function, my function, function, my function. So करेक्ट ऑप्शन क्या है? C. इस तरीके से हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं. ओके. How do you create a new object in JavaScript? किससे करते हैं? इस वे से भी कर सकते हैं और इस वे से भी. So करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? C. Which JavaScript method is used to select an HTML element by its ID? So get element by ID का यूज करते हैं हम, ठीक है. So correct option क्या है यहाँ पर? A. What is an event in the context of JavaScript? A user action like a mouse click, a change in the state of the program, a server response, all of the above. So correct option क्या है? A change action like a mouse click. Okay. Which method is commonly used to attach the event handler to an element in JavaScript? So किसको करते हैं हम? add event listener, attach event, own event, bind event. So correct option क्या है? A. add event listener को, ठीक है. What type of error is thrown when an undefined variable is used in JavaScript? So कौन सा करता है? syntax error, type error, reference error, range error. So कौन सा होता है यहाँ पर? reference error, ठीक है. The name of the company that developed JavaScript is Microsoft, Apple, Netscape, Titanium. So correct option क्या है यहाँ पे? Netscape. और कब आई थी? 1995 में आई थी, ठीक है. मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है. स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, नॉन स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो स्ट्रक्चर लैंग्वेज कौन सी है यहाँ पे? तो सबसे पहले आपको ये पता, कुछ भी नहीं पता तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो ये कौन सी है? जावा है. तो सी का क्या है? फर्स्ट है. तो अब देखो यहाँ से एलिमिनेट कर दो ऑप्शन को. तो अब ए हो सकता है और सी हो सकता है, ठीक है. तो स्ट्रक्चर लैंग्वेज कौन सी है यहाँ पर? पास्कल है, ठीक है. नॉन स्ट्रक्चर लैंग्वेज यहाँ पर कौन सी है? फोर्टन है. और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज यहाँ पर कौन सी है? बेसिक है. अब मैच कर लो इसको. तो स्ट्रक्चर कौन सी है? पास्कल है, ठीक है. तो यहाँ से ये रॉन्ग हो गया. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ए. ओके. मैच ऑफ द फॉलोइंग. कैलोग कौन सा है यहाँ पर? अलोकेट स्पेस फॉर एरे, ठीक है. थर्ड. फ्री क्या है? फ्री प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस, ठीक है. मेलो क्या है? मॉडिफाई प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस, नो अलोकेटेड रिक्वेस्ट साइज ऑफ स्पेस. सो रीअलोक में क्या है? मॉडिफाई प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस. तो कैलोक में क्या है यहाँ पर? थर्ड, ठीक है. ए का क्या है? थर्ड और बी का क्या है? फर्स्ट.
तो यहाँ पर से डायरेक्ट क्या है निकल के आ गया ए, ठीक है, ए क्या है करेक्ट ऑप्शन है। टू रिप्रेजेंट हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स विच डाटा स्ट्रक्चर इज सुटेबल, डी क्यू, पैरिटी क्यू, ट्री, ऑल ऑफ द अबव। सो कौन सा है यहाँ पर ट्री, ठीक है। The mechanism that bind code and data together and keep them secure from outside world, abstraction, inheritance, encapsulation, polymorphism। so क्या है यहाँ पर encapsulation, ठीक है। The following postfix expression is evaluated using a stack। so postfix को हम solve करेंगे तो चलो the top two element of the stack after first star is evaluated, ये बताना है, ठीक है। तो stack बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया 8, देन उसके बाद आया 2, देन उसके बाद क्या आया 3, फिर हमारे पास आ गया है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो अब हम इस पे लगाएंगे 2 की पावर 3, तो यहाँ पर क्या आ गया 8 है ना। तो अब यहाँ पर क्या है 8 एंड 8, फिर क्या है डिवाइड आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ गया, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर 2, फिर क्या है 3, ठीक है। फिर क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 एंड 6। फिर देखो द टॉप टू एलिमेंट ऑफ द स्टैक आफ्टर फर्स्ट, इसके बाद फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन के बाद बताने कौन कौन से एलिमेंट है, तो कौन से है 6 एंड 1 है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है ए, ओके। और हाँ देखो अगर यहाँ पे आपको प्रीफिक्स इवोल्यूशन करना हो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है प्लस माइनस 4 5 6, तो अब आप कैसे चलोगे राइट टू लेफ्ट चलोगे, ठीक है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आया 6, देन उसके बाद क्या आया 5, 5 के बाद क्या आया 4, फिर ऑपरेटर आ गया माइनस, तो हम इनको निकाल लेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले अब हम क्या करेंगे 4 माइनस 5 करेंगे, ठीक है। 4 माइनस 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। वहां पर अगर हमारे पास पोस्ट फिक्स होता तो हम ऐसे करते 5 माइनस में 4, ठीक है। और अब प्रीफिक्स है तो इसका मतलब क्या करेंगे हम 4 माइनस में 5, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या है -1 6, ठीक है। अब फिर से क्या आ गया यहाँ पर प्लस का ऑपरेटर, तो -1 और 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरीके से प्रीफिक्स वाले में भी करना है, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना, जैसे ये ए बी है ना, तो उसमें क्या करते हैं हम a मल्टीप्लाई बी इस तरीके से, और यहाँ पर क्या करते हैं b मल्टीप्लाई a इस तरीके से, क्लियर। Member of a class specified as dash are accessible only to a method of the class, private, public, protected, derived। क्या है कौन सी है ये प्राइवेट क्लास है। तो देखो मैं एक बार यहाँ पे आपको वो चार्ट भी लिखवा देती हूँ कि प्राइवेट को क्या एक्सेस कर सकता है और पब्लिक को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो चलो मेरे साथ साथ आप भी यहाँ पर टेबल बना लो अपनी कॉपी में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बेस क्लास विजिबिलिटी, ठीक है। क्या लिखेंगे हम बेस क्लास विजिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ड्राइव क्लास विजिबिलिटी। बीच बीच में जो जो ये पॉइंट्स बता रही हूँ ना इसको भी ध्यान से कर लो, ठीक है। प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, 3 होते हैं हमारे पास, ठीक है। मॉडिफायर प्रोटेक्टेड, तो अब यहाँ पे बना लेते हैं पब्लिक, प्राइवेट, और जो फ्रेंड होता है ना वो हमारे पास ऐसे स्पेसिफाई नहीं होता, ठीक है, मॉडिफायर नहीं होता है, ठीक है। यही होते हैं प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। कई सारे बच्चे उसको भी लगा के आ जाते हैं प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक को कोई भी नहीं कर प्राइवेट को कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। पब्लिक को ये कर सकता है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है। प्रोटेक्टेड, ओके, प्राइवेट प्राइवेट ही रहेगी, और ये क्या है यहाँ पर प्रोटेक्टेड ही रहेगी, ठीक है। तो ये वाला जो चार्ट है इसको भी ध्यान में रखो और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। प्राइवेट को जैसे कोई भी यहाँ पे पब्लिक क्लास भी इनहेरिट नहीं कर सकती, प्राइवेट भी नहीं कर सकती, प्रोटेक्टेड भी नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड ग्राफ एल्गोरिथम आर गिवन, मैच ईच एल्गोरिथम विद इट्स कॉम्प्लेक्सिटी
ठीक है, तो हमें इसके साथ मैच करनी है। सो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, क्रूस्कल एल्गोरिथम, फ्लोर्ड वॉशल एल्गोरिथम, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सो यहाँ पर क्या है, फ्लोर्ड वॉशल एल्गोरिथम मुझे सबसे पहले ये पता है, तो मैं इसको मैच करूंगी। ये क्या है, N3, ठीक है। सी का क्या है यहाँ पर, सेकंड, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। और टोपोलॉजी की शॉर्टिंग की कौन सी होती है, ये वाली, ओके। और यहाँ पर बी की क्या है, ये वाली, और ठीक है, बेलमैन फोर्ड की क्या है, ये वाली, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ए। और देखो आंसर भी लिखा ही रहेगा यहाँ पर। फिर इसमें भी हमें करेक्ट बताना है। फंक्शन ओवरलोडिंग इज डन एट कंपाइल टाइम, बिल्कुल ठीक है। प्रोटेक्टेड मेंबर आर एक्सेसिबल टू द मेंबर ऑफ ड्राइव क्लास, ठीक है। अ ड्राइव क्लास इनहेरिट कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, तो ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन कैन बी कॉल्ड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, डी। Aggregation is a agree an abstraction through which relationship are treated as lower level entities and abstraction through which relationship are treated as higher level entities. So इसका जो correct option है वो क्या है यहाँ पर, B. Which of the following is true? A static member of class cannot be inherited by its derived class, ठीक है। Static member of class can be initialized only within the class, नहीं। A static member of a class can be initialized before an object of that a class is created. तो correct option इसका क्या है यहाँ पर, C. Which of the following is true of constructor function in C++? A class must have at least one constructor. ये नहीं है, class constructor is a unique function which cannot be overloaded. A constructor function is must be invoked with the object name. तो a constructor function is क्या है, automatically invoked when an object is created, ठीक है। जब object create होता है तब वो automatically invoke हो जाता है। Which of the following is not true in C++? Private member of a class are not accessible by a member of derived class, ठीक है। तो protected element of base class are not accessible by member of its derived class, तो ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। When a base class as a specifier is public, public element of the base class become public of member of its derived class, ठीक है। When base class as a specifier is public, protected element of base class become protected member of its derived class, ये भी ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको ये बता देना चाहती हूँ कि एक क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाता है, ऑपरेटर कैन नॉट ओवरलोडिंग। तो अब मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ कि कौन कौन से जो ऑपरेटर्स हैं वो ओवरलोड नहीं होते। तो इसमें से एक क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। और कौन सा है यहाँ पर, कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। ये भी ओवरलोड नहीं होते। और है क्लास मेंबर, क्लास मेंबर एसिस ऑपरेटर, ठीक है। ये भी क्या है, ओवरलोड नहीं होते। तो ये सारे क्या है, ओवरलोड नहीं होते। सो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऑपरेटर ओवरलोड होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। एंड सब क्लास हैविंग मोर देन वन सुपर क्लास इज कॉल्ड कैटेगरी, क्लासिफिकेशन, कॉम्बिनेशन, पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो क्या है ये, कैटेगरी, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ए। प्री ऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज, प्री ऑर्डर को क्या बोलते हैं, डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर, ब्रेथ फर्स्ट ऑर्डर, टोपोलॉजिकल ऑर्डर, लीनियर ऑर्डर। सो इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, क्लियर। और प्री फिक्स को क्या बोलते हैं और पोस्ट फिक्स को क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में। सो प्री फिक्स को हम और क्या बोलते हैं, पोलिश नोटेशन, ठीक है। और पोस्ट फिक्स को क्या बोलते हैं, रिवर्स पोलिश नोटेशन, ठीक है। तो सब कुछ ध्यान में रखना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सेलेक्टर आर यूज्ड टू स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, टैग, आईडी, क्लास, बोथ क्लास एंड टैग। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी, क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टीज यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। तो किससे करते हैं हम, फॉन्ट वेट बोल्ड से, इससे करते हैं, ठीक है।
Which of the following is the correct syntax to link an external style sheet in the HTML file? तो किससे करते हैं हम link rel, ठीक है, style sheet href style.css. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? A. Which of the following is the correct way to apply CSS style in an external CSS file inside an HTML file element? तो inside the head section of an HTML page. तो तीनों में ही कर सकते हैं हम इसको मेंशन, ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? D. What component make up the CSS box model? Content, padding, border, margin. Padding, margin, border, shadow नहीं होता. Content, margin, border, outline नहीं होता. Content, padding, shadow फिर से ये नहीं होता. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? A. Content, padding, border, margin. Okay. Which of the following sorting algorithm is the fastest? कौन सी होती है? Merge, quick, insertion, cell. कौन सी होती है सबसे ज्यादा? Quick sort होती है. Okay. मैच ऑफ द फॉलोइंग बताने हैं. ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास. तो यहाँ पर देखो क्या है? सेकंड, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस कॉल. ओके. और फिर यहाँ पर क्या है? एक्सटर्नल स्टोरेज का क्या है कि स्कोप ऑफ द वेरिएबल इज ग्लोबल. डी का क्या है? यहाँ पर फर्स्ट है. और बी का क्या है? एटॉमिक का थर्ड. वैल्यू स्टोर इन द मेमोरी एंड लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड. ओके. रजिस्टर क्लास का क्या है? वैल्यू स्टोर इन अ सीपीयू रजिस्टर. ओके. तो यहाँ पर बी का क्या है? थर्ड. इनमें से नहीं है. और ठीक है, सॉरी, बी का क्या है? यहाँ पर फोर्थ है. तो इनमें है. और ए का क्या है? यहाँ पर थर्ड है. तो अभी भी नहीं पता चला. तो सी का क्या है? यहाँ पर फर्स्ट. सी का क्या है? यहाँ पर सेकंड है. और डी का क्या है? यहाँ पर फर्स्ट है. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? बी. मैच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द जंप स्टेटमेंट. सो रिटर्न, गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू. तो इसमें देखते हैं. सो यहाँ पर क्या है? रिटर्न का क्या है? यहाँ पर सेकंड, अ वैल्यू एसोसिएटेड विद इट. ओके. और गो टू का यहाँ पर क्या है? रिक्वायर अ लेबल फॉर ऑपरेशन. और ब्रेक का यहाँ पर क्या है? एन एग्जिट फ्रॉम ओनली द इनर मोस्ट लूप. ओके. कंटिन्यू का यहाँ पर क्या है? द कंडीशनल टेस्ट एंड इंक्रीमेंट पोर्शन. ओके. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ए. मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू आईओ क्लासेस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो एफ ओपन का यहाँ पे क्या? रिटर्न ना फाइल पॉइंटर. ओके. एफ क्लोज का यहाँ पे क्या? रिटर्न एंड ऑफ फाइल. एफ एरर का यहाँ पर क्या है? रिटर्न फॉर एनी प्रॉब्लम रिपोर्ट. एफ ई ऑफ का क्या है? रिटर्न 0. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? थर्ड. ए, सॉरी, ए. लीनियर बाउंड एंड अपर बाउंड आर लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ ए लीनियर एरे. ठीक है. कंसीडर फॉलोइंग एल्गोरिथम. सो रिपीट फॉर, यहाँ पर एक के वेरिएबल है, लीनियर टू अपर बाउंड तक करना है हमें. अप्लाई प्रोसेस टू दिस एग्जिट. तो ये कौन सी है? तो यहाँ पर मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने क्या किया? ट्रेव्स किया है. द एल्गोरिथम डैश द एरे एलिस शॉर्ट सर्च ट्रेव्स इज मर्ज. क्या है यहाँ पर? इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेव्स बोलते हैं. ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सी. What will be the output of list after completing first pass of bubble sort input array? तो चलो इसको करते हैं हम. 32, 51, 27, 85, 66, 23, 13, 57. तो चलो इसको हम स्वैप कर सकते हैं. नहीं होगा, इसको हम स्वैप करेंगे. 32, 27, 51. तो बाकी सेम रहेगा. 85, 66, 23, 13, 57. अब इसको ये स्वैप नहीं होगा. ठीक है. अब ये स्वैप होगा. यहाँ पर ये स्वैप होगा. ठीक है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 66, 85, 51, 27 और 32 ऐसे के ऐसे हैं. 23, 13, 57. अब देखो, अब यहाँ पे फिर से स्वैपिंग होगी. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 23, 85. ओके. और 13, 57 ऐसे कैसे रहेंगे. 51, 66, 27 और 32 ऐसे कैसे रहेंगे. फिर उसके बाद 85 और 13 ये स्वैप हो जाएगा. 37, 21, 51, 66, 23, 13, 85, 15. फिर लास्ट में ये वाला होएगा. तो 15, 85, 13, 23, 66, 51, 61, 32. मैंने हर जगह 37 लिख दिया. 32. ठीक है. तो अब फर्स्ट पास हमारा शॉर्ट हो गया. फर्स्ट पास ये देखो, सबसे जो लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अपने जगह पर आ जाता है फर्स्ट पास में. ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है. 1 की जगह
7 की जगह 1 1 कर दिया। 32, 27, 51, 66, 23, 13, 15, 85। अच्छा यहाँ पर ये 57 था, मैंने यहाँ पर 85 लिख दिया। ठीक है, तो 13, 57, 85। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ए। 32, 51 तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ए। व्हाट इज द रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड? ए 10 है, बी क्या दे रखा है 5, सी क्या दे रखा है 10। सो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 10 ग्रेटर है किसके? 5। ओके, ठीक है। फिर क्या है 10 लेस देन और इक्वल टू किसके है? 10 के। बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाए? ए में इंक्रीमेंट हो जाए। तो ए क्या है यहाँ पर? 10 है, तो 10 प्लस 1 यहाँ पर क्या हो गया? 11। तो ए यहाँ पर क्या हो गया अब? 11। और सी यहाँ पर क्या है हमारा? 10 है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए 10, सी 10। तो ए 11 और सी 10, बी क्या है करेक्ट ऑप्शन है। Consider the given binary search tree. If the root node will be deleted, the new root can be. तो किस तरीके से हम करते हैं इसमें डिलीशन? तो देखो, जब भी हमें बाइनरी सर्च ट्री में कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है, अगर उसका 0 चाइल्ड हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो ये है, यहाँ पर कोई भी चाइल्ड नहीं है। ठीक है, एक बार मैं कलर दूसरा ले लूं, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो, अगर यहाँ पर फिर 1 चाइल्ड हुआ, जिसका 1 चाइल्ड हुआ उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे 59 है, ठीक है, अगर यहाँ पर क्या 63 को हम डिलीट कर देते हैं ना, 63 को अगर हम डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? 59 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसका मैं सिर्फ 1 चाइल्ड का एग्जांपल देके बता रही हूँ आपको। और जैसे कि जिसका क्या है 2 चाइल्ड है, दिक्कत आएगी वहां पर। जैसे इसके 2 चाइल्ड हैं, इसके 2 चाइल्ड हैं, यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो हम कैसे करते हैं, तो इसके 2 रूल हैं। क्या करेंगे हम? It's in order, it's in order predecessor। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? इन ऑर्डर, इन ऑर्डर सक्सेसर। इनको हम डिलीट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट वाला है ना, इसका सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट को इन ऑर्डर सक्सेसर में इसका क्या है? इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना, ठीक है, उसको डिलीट कर दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सॉरी, डिलीट नहीं कर दो, रूट बना दो। तो देखो अब जैसे कि यहाँ पे इन ऑर्डर मतलब कि लेफ्ट वाले उसमें देखेंगे। अब हम यहाँ पे इन ऑर्डर प्रीडिसेसर में लेफ्ट वाले में देखेंगे। अब हमें देखो 13, 15, 43, 10, 25, 36, 48, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट क्या है हमारे पास? 48 है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसको क्या बना दो? रूट नोड बना दो। ठीक है, फिर अब इसमें देखेंगे, इसमें से क्या रूट नोड बना सकते हैं हम? 63, 59, 77, 73, 81। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 59। या तो हम क्या बना सकते हैं? 48 को बना सकते हैं, या फिर क्या बना सकते हैं? 59 को बना सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। समझ में आया आपको? मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ क्या इसका पंगा है। ये क्या कहता है कि अगर जो है रूट नोड डिलीट हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास एक ये है कि इट्स इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, या तो इसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर को क्या बना दो कि इसका जो है रूट नोड बना दो। मतलब कि जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उसको क्या बना दो? रूट नोड बना दो। ठीक है, लेफ्ट वाले पोर्शन में, या फिर राइट वाले पोर्शन में जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना, उसको रूट नोड बना दो। सिंपल सी बात है इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन? सी। All keyword in C are in lower case letters, upper case, camel case। so correct option यहाँ पर क्या है? lower case में होता है। What is hash include studio.h preprocessor directive? तो इसको हम क्या बोलते हैं? A। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोस्ट ऑर्डर ट्रेजर ऑफ बाइनरी ट्री? तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था किस तरीके से फाइंड करेंगे पोस्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पर रूट कहाँ पे आता है? लास्ट में आता है। देन लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट रूट। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ए। लेफ्ट रूट राइट, ये क्या है? इन ऑर्डर। ओके, राइट लेफ्ट रूट, ये क्या है यहाँ पे? प्री ऑर्डर। राइट रूट लेफ्ट, ये कुछ नहीं है। ठीक है, सो 3 होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ए। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एवीएल ट्री?
ठीक है, इसमें बताना एवियल ट्री क्या है, हाइट बैलेंस ट्री। The difference between the heights of left right node cannot be more than 1, बिल्कुल ठीक है। The height of an avial tree always remain the order of log n, ठीक है। The avial tree are a type of self balancing binary system, बिल्कुल D है इसका करेक्ट ऑप्शन। सो क्या है 1 0 एंड -1, सिर्फ इसकी हाइट इतनी रह सकती है, इससे ज्यादा 2 हुई 3 हुई, ठीक है, -2 हुई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो ट्री हो जाता है वो क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है। फिर से हमें उसमें क्या करना पड़ती है, बैलेंस करना पड़ता है, उसमें रोटेशन लगानी पड़ती है, जो कि होती है लेफ्ट राइट रोटेशन, राइट लेफ्ट रोटेशन, ठीक है, लेफ्ट रोटेशन होती है, राइट रोटेशन होती है। ओके, सो ये होता है हमारा एवियल ट्री। व्हाट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री? सो ईच नोड हैज एग्जैक्टली 0 और 2 चिल्ड्रन। 0 एंड 2 चिल्ड्रन ये किस में आता है, ये होता है स्टिक बाइनरी ट्री। कल एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन कमेंट में पूछा हुआ था कि मैम ये स्टिक बाइनरी ट्री कैसे हुआ, क्या स्टिक बाइनरी ट्री कैसे नहीं है? तो देखो बच्चे, आई थिंक मुझे इतना ही याद है कि वो इस तरीके से था, ठीक है। तो आप उसके लेफ्ट में जाकर चेक करोगे ना, तो वहां पर क्या है, उसका एक चाइल्ड है, लेकिन स्टिक बाइनरी ट्री क्लियरली बोलता है या तो उसका 0 चाइल्ड होना चाहिए या फिर 2 चाइल्ड होनी चाहिए। जैसे या तो फिर इसके मतलब कि दोनों ही चाइल्ड होंगे, या फिर इसका एक भी चाइल्ड नहीं होगा, ठीक है। या इस तरीके से देखो, इस तरीके से ऐसे, और ये देखो, क्या ये स्टिक बाइनरी ट्री है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया किसी का एक चाइल्ड नहीं होगा, यहाँ पर इसका क्या है, एक चाइल्ड है। ओके, या तो 0 होंगे या फिर 2 होंगे, ठीक है। ये होता है हमारा स्टिक बाइनरी ट्री। क्लियर? A binary tree which is completely filled with the possible exception of the bottom level which is filled with right to left. So right to left fill नहीं होता, ये कैसे होता है, left to right fill होता है इस तरीके से, ठीक है। अगर कोई भी ट्री इस तरीके से है ना, जैसे ये वाला पोर्शन छोड़ दिया और इधर से यहाँ पे फिल है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि सबसे पहले जो तुम्हारे लेफ्ट में जगह है उसको तो तुम फिल करो, तभी आगे बढ़ना। क्लियर? तो ये क्या है, अ बाइनरी ट्री विच इज कंप्लीटली फिल्ड विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ द बॉटम लेवल विच इज फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी। स्टेबल एंड अनस्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम मैंने वहां पे बता दी थी, यहाँ पर बताती हूँ कि इन प्लेस एल्गोरिथम कौन सी होती है, ठीक है, और आउट प्लेस कौन सी होती है, नॉट इन प्लेस जिसको हम बोलते हैं। सो इन प्लेस होती है जिसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस की नीड नहीं होती हमें, ठीक है, जिसमें एक्स्ट्रा स्पेस की नीड नहीं होती। और आउट प्लेस में क्या होती है, एक्स्ट्रा स्पेस की हमें नीड होती है, ठीक है। सो इन प्लेस में कौन कौन से आते हैं, इन प्लेस में, इन प्लेस, सो इन प्लेस में हमारे पास कौन कौन से आती है एल्गोरिथम, इसमें हमारे पास आती है बबल आती है, सिलेक्शन आती है, ठीक है, और हमारे पास कौन कौन सी आती है, इंसर्शन आती है, हीप आती है। तो ये सब किसमें, इन प्लेस में है। और एक्स्ट्रा इसमें, सॉरी, आउट प्लेस में कौन सी आती है, मर्ज आती है, ठीक है, मर्ज शॉर्ट होती है। और क्विक भी वैसे इन प्लेस में ही आती है हमारी, ठीक है, क्विक शॉर्ट। क्लियर? तो ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इन प्लेस कौन सी होती है और आउट प्लेस कौन सी होती है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में ये सारी की सारी एक बार इसकी शॉर्टिंग की यहाँ पर देख लो कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इसमें देखने को ही मिलेगा 101%, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, हीप शॉर्ट, हेड शॉर्ट, बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, बकेट शॉर्ट, रेडिक शॉर्ट। सो ये है यहाँ पर हीप शॉर्ट, गलती से लिखा हुआ है हीप शॉर्ट। ओके, सो यहाँ पर देखो क्विक शॉर्ट की क्या है, एन लॉग एन, एन लॉग एन, ठीक है। क्विक, मर्ज और हीप शॉर्ट की ना ये सेम है, लेकिन बस क्विक शॉर्ट का जो वर्स्ट केस है ना, उसमें ये क्या है, एन स्क्वायर है, ये ध्यान रखना, बाकी और कुछ ध्यान नहीं रखना, सिर्फ इतना ध्यान रखो, जो क्विक, मर्ज और हीप है ये क्या है, इसमें सेम है, क्या है, एन लॉग एन, एक्सेप्ट दैट वर्स्ट केस ऑफ क्विक शॉर्ट, ठीक है, उसमें क्या है, एन स्क्वायर है। बबल शॉट, इंसर्शन शॉट में क्या है, ठीक है, तो ये बबल सिलेक्शन शॉट में ये सारी क्या है, एन स्केयर है, लेकिन सिर्फ इसके बेस्ट केस में क्या है, बिग ओ एन, यहाँ पे भी क्या है, बिग ओ एन, ठीक है। इसी तरीके से बकेट शॉट में क्या है, एन प्लस के, एन प्लस के, लेकिन लास्ट वाले में क्या है, एन स्केयर है।
ठीक है, रेडी सॉर्ट में एन के, ठीक है। और यहाँ पर ही इसकी वर्स्ट केस भी जो वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की दी हुई है, तो क्विक शॉट में n है, इसमें भी n है और इसमें क्या है 1, तो इन चारों में क्या है 1 है। ओके, इस तरीके से आपको इस चार्ट को याद करना है और इस चार्ट को बिल्कुल बिल्कुल टिप्स पे करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी चार्ट से ही बनेंगे, ठीक है। ये सॉरी कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाएंगी और वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर? और हाँ, यहाँ पर ये भी लिख लो कि द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री फॉर कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टेक्स आर, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, एन की पावर -2, ठीक है। तो इससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। प्लस में मैं आपको बताती हूँ स्पैनिंग ट्री क्या होता है, जो क्वेश्चन पेपर में आता है। स्पैनिंग ट्री, इसमें कोई भी साइकिल नहीं बना होता, नो साइकिल्स, ठीक है। कनेक्टेड होते हैं ये आपस में, डिस्कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। डिस्कनेक्ट का मतलब है जैसे कि देखो एक इस तरीके से, एक यहाँ पे इस तरीके से है, तो यहाँ पे ये सारे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। क्लियर? और अगर वहां पे n क्या है, वर्टेक्स है, तो एजेस कितनी होती हैं, n-1, ठीक है। और स्पैनिंग ट्री में भी दो आते हैं, एक होता है आपका प्रिम्स, एक होता है क्रूस्कल, ठीक है। और प्रिम्स किस पे वर्क करता है, वर्टेक्स पे, वर्टेक्स बेस होता है, ठीक है। और जो क्रूस्कल होता है वो क्या होता है, एज बेस होता है, ठीक है। तो कीवर्ड बता रही हूँ, इसको थोड़ा ध्यान में रखना उस टाइम पे अगर इसमें से क्वेश्चन आपका बनता है तो, ठीक है। जो प्रीम्स होता है ना, वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है हर जगह से, ठीक है। जब आप वर्टेक्स को काउंट करोगे तब बता रही हूँ, और जब एजेस को काउंट कर सकते हो तब ये डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आप ध्यान में रखना। ओके। और हाँ, कई बार बच्चे गलती करते हैं, जैसे कि ये वाला जो ऑपरेटर होता है ना, वो आपका होता है इंसर्शन ऑपरेटर, और जो ये वाला आपका ऑपरेटर होता है वो कौन सा होता है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सीन, और ये क्या है, सी आउट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बच्चे इन पे गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा ध्यान में रखना, और बाकी मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट याद आएगा मैं फिर वो आपको बताऊंगी। ओके। और हाँ, इतना सारा जो कंटेंट है वो मैं आप लोगों को फ्री में अवेलेबल करा रही हूँ, तो प्लीज एक सब्सक्राइब तो कर दिया कीजिए प्लीज, ठीक है। एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे। अगर मेरे को और कुछ भी ऐसा लगेगा कि डाटा स्ट्रक्चर में मुझे ये पॉइंट्स आपको बताने हैं, ग्राफ पे बताना है, ट्री पे, जिस पे भी बताना है, तो मैं उसका एक और वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अब वो देख लेना बाद में, लेकिन अभी के लिए इतना ही इनफ है। इसको अच्छे से कीजिए, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको अच्छे से कीजिए, ठीक है। कंप्लीट देखिए उसको, ओके। और अच्छे से कीजिए, बल्कि वीडियोस को एक बार दो बार अच्छे से देखिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एनालाइज करके आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, तो प्लीज आप भी उतना ध्यान करके पढ़ लीजिए, ठीक है। एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ओके, थैंक यू।